ज़िंदगी में मुशाहिदात और तजर्बात अहम बातों और यादों का पता देते हैं। कभी ऐसा भी होता है किए गए आमाल वक्त के दायरे में बहते चले जाते हैं। अगर चिराग गुल होते हैं तो यादों के चिराग रोशन हो जाते हैं। कुछ सफ़र यादों से शुरू होकर याद बनकर ख़त्म हो जाते हैं। यार ये मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन एक सवाल हमेशा से ज़हन नशीन होता है कि सफ़र आखिर है क्या? क्या सफ़र का मतलब जगह की तब्दीली है या वक्त का गुज़रना? सफ़र पर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ और कैसे सफ़र करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो है कि आप क्यों सफ़र करते हैं। अक्सर औकात सफ़र से पहले आपको मालूम नहीं होता कि आप क्यों सफ़र कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सफ़र का इख्तिताम आपको अपना मकसद फराहम कर देता है। यही वजह है जो मुझे नए सफ़र के लिए हौसला फराहम करती है। लेकिन ये कहानी उस बारे में है जब आई ट्रैवल्ड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फ्रेंड्स। चिनियोट, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं हमेशा से ही कुदरत के इस खूबसूरत हिस्से की तरफ मुतवज्जा रहा हूँ। चिनियोट फैसलाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और जाने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो इस 1 घंटे का कोई ख़ास पता ही नहीं चलता। 1 घंटे की मुसाफत के बाद आप पहुंचते हैं चिनियोट के खूबसूरत पहाड़ों के सामने। पहाड़ों को देखते ही हम बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गए, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो फाइनली अभी चिनियोट में पहुंच गए हैं। चिनियोट में पहुंचने का सबूत वो पहाड़ी और पहाड़ी, सब पहाड़ियों के दरमियान में हम मौजूद हैं। बस ये चिनियोट का सबूत है। और चिनियोट में आते ही यार वो जो फीलिंग आई है ना पहाड़ियों पे आने की, वो मैं कहता हूँ पहले कभी नहीं आई इतनी ना। वो फीलिंग जो थी पहाड़ियों पे आने की वो अब आगे ना पूरी हो चुकी है। पीछे हमारे समी भाई और वो बहुत ही पीछे नीचे करके एक लड़का हमारा यार बेली, सबसे प्यारा उमर, वो उधर है, एंजॉय कर रहा है वो भाई ने पूरी। अभी हम उधर जा रहे हैं, वो पीछे ये जो पहाड़ नजर आ रही है आपको, नहीं मेरा वो वाली, वो सब ये वाली, हम अभी उधर जा रहे हैं। चलो आ जाओ, चलिए। पहाड़ कुदरत की उन खूबसूरत जगहों में से हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और इनकी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। यही वजह है जो हमें पहाड़ों के इतने करीब ले आई, और कौन जानता था कि हम इनको चढ़ने की कोशिश भी करेंगे। पहाड़ियों में आवाज सुन रही है? मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। वो लोग मुझे छोड़ के चले गए, अब मुझे भी पहाड़ियाँ खुद ही चढ़नी पड़ेंगी। गिरने के भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है। काफ़ी तिरछी पहाड़ियाँ हैं यार, ये काफ़ी ज़्यादा ही तिरछी हैं, बहुत ज़्यादा तिरछी पहाड़ियाँ। थक ना जाए यार। और अब ब्यूटी यार, कोई खास हाइट पे भी हम चढ़े नहीं है। ओए किधर है? हेलो
ठाकुर हम आ रहा है, वो देखो ठाकुर कहाँ बैठा है, हम उसके पास जा रहे हैं, आ जाओ। इधर से आना है। वो एक लड़का वो चढ़ा हुआ है, ये इधर खड़ा हुआ है। जीतो पाकिस्तान। वो हमारी कोशिश होगी कि हम ना वो सबसे ऊपर जा सकें, अगर तो ट्राई करेंगे हम जाने की। अब मैं आपको दोस्तों के साथ सफ़र करने के बारे में बताता हूँ। आप बहुत सी बेमानी, बेमकसद और बेतुकी चीज़ें करते हैं जिनको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप फिर भी इनको यादों के लिए करते हैं। यार बता दो कैसे आना है यार, आ जाएगा। गिर ना जाऊं यार, ध्यान से जरा। आता और जाता है, ओए मुझे तो आने न दे। वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। जैसे हम पहाड़ चढ़ गए सिर्फ ठाकुर से मिलने के लिए। और ये हमारा तीसरा दोस्त महर अली साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अनथक मेहनतों के बावजूद तो अनथक मेहनत करके ऊपर आ गए हैं। ये देखें ज़रा, ये और इनका मुंह देखें ज़रा, जैसे माई कंध में बजी होती है। यार और ये हाथ भी नहीं ला रहे कैमरे में। जरा बट्टे मारते नीचे। इसे कहते हैं यार एक्चुअल क्लाइंबिंग यार। इसे कहते हैं पिंग पोंग पिंग पोंग। ये नहीं एक्चुअल क्लाइंबिंग है। और लेकिन फिर भी यार एक ट्रायल था। अच्छा जी, हम अभी बैठे हुए हैं पहाड़ की एक चोटी पर और महर भाई से बहुत मुश्किल चला गया था अभी। सीरियसली बहुत और मुश्किल था। ये हमारे भाई हैं, ये सबसे पहले आए थे, उसके बाद हम आए, फिर आखिर पे महर भाई आए और ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखें। ऊपर तो किसी तरीके से आ गए हैं, लेकिन नीचे जाते वक्त क्या बनेगा। बहरहाल ऊपर आना तो मुश्किल था ही, लेकिन जब नीचे उतरने की बारी आई तो आप खुद ही देख लें। क्या बनेगा यार, इतनी मुश्किल है यहाँ पर पहाड़ियाँ चढ़ना। हम समझते थे पहाड़ियाँ चढ़नी है बहुत आसान है, लेकिन यहाँ आगे पता चला है भैया पहाड़ियाँ चढ़नी है भी कोई एक आसान काम नहीं। चलिए आ जाना, ऊपर ही बैठे रहो। सबसे पहले उमर ही आया था और अब सबसे पहले उमर ही नीचे जा रहा है। क्या है? और इस उतार चढ़ाव के बाद वी केम बैक एंड रेस्टेड। मुझे बाकी सब का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा सुकून महीनों में नहीं मिला। इतने दिनों बाद जब आप सुकून से किसी जगह बैठ के, कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल माइंड आपका फ्री है, फ्रेश है, तो वो जो मज़ा आता है ना, क्या बात है। आज वो ना हमने फील कर लिया है। हम ठाकुर को सर कर रहे हैं, ये हमारा ठाकुर है। अभी हिम्मत में वो बिल्कुल जो आप लेके जरा कुछ पार जाएंगे और किन्नू खाएंगे। कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया हूँ, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया। थोड़े से आराम के बाद अब हम चिन्योट के मरकज़ी पहाड़ की सैर के लिए जा रहे हैं, जो कि अपनी तवील सीढ़ियों की वजह से जाना जाता है। लम्हे मेरे जहाँ थम से गए, बेरंग अंधेरों में गुम से गए, ख्वाबों के पंखों को छूते हुए, हवाओं के रुख हैं बदल से गए। प्यास से बचने के लिए आपको पहाड़ चढ़ने से पहले कुछ पी लेना चाहिए, फिर ना कहना बताया नहीं। इसके बाद हम 30 मिनट की ट्रैक करके
पहाड़ की चोटी देखने गए। अलबत्ता हम चिन्योट के खूबसूरत मनाजिर को ऊपर से मिस करने से बच गए। राह में थम से गए काफिले, ख्वाबों के मंजर से जो ना मिले। ये कहना बुरा नहीं होगा कि हमें इससे अच्छी वर्जिश करने का मौका ज़रूर मिला। संभलते संभलते संभल जाएगी। जैसा कि आप इन भाई का चेहरा ही देख लें, माशाल्लाह थकावट और हैरानगी से भरा हुआ है, जो आपको इस पहाड़ की चोटी पर आने की अफादियत के बारे में बता रहे हैं। से जो ना मिले, सांसें मेरी फिर पीछे चनाब रिवर, उसके ऊपर पुल, साथ में वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पर बड़ी अलग किस्म की पिक्स आती हैं। आज आना हो तो आ जाना, कोई मसला नहीं है। और ऊपर आते आते ना थकावट सी हुई हो गई है, पता नहीं क्यों हुई है, लेकिन काफ़ी ट्रैक करते हुए ना बहुत ज़्यादा थकावट सी हुई है और पता नहीं क्या होता है। लेकिन इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको पानी की ज़रूरत तो महसूस होगी, तो लिहाजा पानी पी लेना। इंसान हमेशा से ही कुदरत की कदर करता है और हमेशा से ही उन लोगों की भी कदर करता है जो इस कायनात की फितरत को समझ लेते हैं। ये यहाँ की कोई पता नहीं क्या कौन सी ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ की, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है ना इस मस्जिद की, वो मस्जिद है या किसी बुजुर्ग का मज़ार है, लेकिन क्या कमाल की कंस्ट्रक्शन है यहाँ की यार। मैं यार देख के काफ़ी खुश हुआ हूँ। और अगर गोल्डन आवर टाइम में ऐसा नज़ारा होगा ना, सन सेट होते हुए, यार क्या कमाल की लोकेशन है। अभी इतनी प्यारी लगी सन सेट में क्या लगेगा। चिन्योट की मशहूर इंसानी तख्लीक़ात में से एक दरियाए चिनाब पर बना ये पुल है। दरियाए चिनाब पर बना ये पुल दरिया की शान शौकत में इजाफ़ा करने के साथ साथ दूर से आने वाले सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। अक्सर सयाह दरिया में कश्ती की सैर और पुल पर से ट्रेन गुजरने के मनाजिर देखने के लिए ख़ुसूसी तौर पर चिन्योट का रुख करते हैं। आए तो वैसे हम भी यही करने थे, मगर इस लम्हे के बाद हमें कुछ और करने की सूझी ही नहीं। अल्लाह अगर पीछे छोटे भी वाकई दरियाई चिनाब के साथ जो ट्रैक है ना, छोटा सा, पता नहीं है वो पैदल चलने के लिए किसी लिए, लेकिन हम उसके ऊपर भी चल रहे हैं तो उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। लेकिन जो हमारे साथ एक पीछे वाकया होता बचा है ना, उस जितना डर हमें कभी भी नहीं लग सकता। वो मैं अपनी ज़ुबानी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो बाकी तो आपको बेहतर बता सकते हैं, जो हमारे साथ, मेरे साथ हुआ उनके साथ नहीं हुआ। अब आप खुद ही बताएं, आप चिन्योट आए और इस पुल से ट्रेन गुजरते हुए नहीं देखी, तो आप चिन्योट आए क्यों, ये बताएं। हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे कुछ इंतज़ार के सबब हमें ट्रेन को देखने का मौका मिला।
ट्रेन को देखने के बाद हमने चिनियोट की एक और मशहूर जगह का रुख किया जो शाही मस्जिद के नाम से जानी जाती है। सुकून और इत्मीनान बहुत सी जगहों से मिल सकता है। मेरे ख्याल में आप इसे तब हासिल करते हैं जब आपका असल बातिन कुछ बाहरी ताकतों को जवाब देना ढूंढ लेता है। कुछ लोग इसे रूहानियत कहते हैं, लेकिन ये रूहानियत बहुत से लोगों के सुकून और इत्मीनान का सबब बनती है। इस सफ़र के दौरान मैंने अपने आप को एक ऐसे शहर में पाया जहां मैं अपनी हकीकत से दूर हूं, जिसमें मैंने अपनी आंखें नस्ल, मज़हब और हैसियत की दुनिया पर खोली। All these things aside, if Chiniot taught me one thing, it's that we don't lose our own flame when we help enlighten another. इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। दुनिया का उसूल ही ऐसा है भाई, अरे दुनिया का उसूल ही ऐसा है भाई। अरे वही है राजा, अरे वही है राजा, अरे वही है राजा जिसके पास है पैसा भाई। अरे हुनर के जूने से मंझे हुए हैं भाई। अरे राह चलते, अरे राह चलते, अरे राह चलते कंगी बेच दे गंजे को भाई। अरे क्यों बनानी पड़ती है पहचानियां भाई। जब लौट कर, जब लौट कर, जब लौट कर जाना शमशान ही भाई।